आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सारे बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यूट्यूबर बन चुके हैं प्रॉपर, और वो रोज बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं, रोज ब्लेम कर रहे हैं AQI को लेके। लेकिन 10 साल से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो जो लोग ये वीडियो आज बना रहे हैं वो भी तब सरकार में ही थे, बट उन्होंने AQI पे कोई काम नहीं किया था। क्यों नहीं किया? आज वो बीजेपी को ज्यादा घसीट रहे हैं, तो मेरे को मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यूट्यूबर बनना कोई गलत बात नहीं है। आज की डेट में 2 साल के बच्चे से लेकर और 70 साल के बुजुर्ग तक हर इंसान यूट्यूबर है, ठीक है। अपने आप को पॉपुलर कराना या अपनी बात रखना, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरी बात, समाज को ये पता चलना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेट मी कंप्लीट, मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। अब 2014 से लेकर और 2025 आ गई है, इन 10 सालों के अंदर श्री गोपाल राय जी के नेतृत्व के अंदर हमने इवन एंड ऑड चलाया, ठीक है जी। गाड़ी पर ये लाल बत्ती पर गाड़ी बंद चलाया, ठीक है जी। ये एक सिस्टम के अंदर हमने एक ऐसी योजना इम्प्लीमेंट की जिसकी वजह से पोल्यूशन का जो स्तर था वो नीचे गया, ठीक है। अगर आप लाल बत्ती पे गाड़ी को बंद करते हैं या फिर आप इवन एंड ऑड चलाते हैं, ये तो आप मानते हैं ना कि गाड़ियों की रोड पर जो चलना था वो कम हुआ, उसकी वजह से पॉल्यूशन थोड़ा बहुत तो कम हुआ होगा। आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर वो इतना भी एफर्ट्स कर रहे हैं। सरकार सिर्फ एफर्ट्स कर सकती है, इम्प्लीमेंट तो हम लोगों ने करना है। जैसे आपने अभी बात करी ऑड इवन की, एक टाइम पे केजरीवाल जी ने चलाया था और वो काफ़ी अच्छा भी था, बिल्कुल पब्लिक को काफ़ी पसंद आया था, मैं भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। बट क्या ये अब भी हो सकता है? और अगर अब हो सकता है, ये तो कहाँ से होगा? इन पढ़े लिखे लोग भी तो करेंगे ना। इससे पहले जब केजरीवाल जी भी थे, केजरीवाल जी ने बहुत पहले किया था ये। नहीं, अभी तक करा, अभी बिल्कुल अभी तक करा। इवन एंड ऑड तो अभी तक करा हमने। पर्यावरण के लिए श्री गोपाल राय जी कब किया था इन्होंने? हाँ जी, फर्स्ट टाइम कब लागू किया था? 2016 में स्टार्ट कर दिया था। 16 में किया था, लेकिन ये हारे हैं 2024 में। हाँ, तो 2016 से 24 तक तो था ही नहीं, सिर्फ 16 में ही था वो। नहीं, ये हर जब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता था तभी श्री गोपाल राय जी के नेतृत्व के अंदर, अरविंद जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम ग्रैब लगाते थे। लेकिन ऑड इवन वाला पर्सनली नहीं, ऑड इवन बहुत सालों से रहा, मैं उसका पार्ट रहा हूँ बहुत लंबे। ऑड इवन का मतलब ये था ना कि सड़क पे गाड़ियां चलनी कम हो जाती। नहीं, ऑड इवन का ये था जैसे इवन और ऑड गाड़ी चलेगी, आज इवन चलेगी, कल ऑड चलेगी, फिर इवन चलेगी, तो गाड़ियों की जो पॉपुलेशन थी वो रोड पे कम हो गई थी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो गया था। मुझे जहाँ तक याद है कि शायद 16 या 17 में जब उन्होंने फर्स्ट टाइम लागू किया था, तो कुछ टाइम तक उन्होंने इस चीज़ को कंसीडर किया था, उसके बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। ये हमेशा से चलता रहा है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये पार्ट रहा है पार्टी का, और आज भी ये चल रहा है। जितना हम कोशिश करते हैं, चाहे सरकार में नहीं भी है तब भी हम कोशिश ये करते हैं कि आज अगर इवन गाड़ी है तो दूसरे दिन अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो वो भी अच्छा है। ये भी ठीक है। अब आप देखिए ना, हमारी बसों जो चलती थी पहले, उनका नाम बदल दिया इन्होंने, देवी नाम से डाल दिया। पर बसें भी तो दूसरी है। बसें भी तो दूसरी है। नहीं, बसें दूसरी है, इन्होंने बस भी चेंज किया, नाम भी चेंज किया। अच्छी बात है। पहले में क्या खराबी थी? चल तो वो भी वही रही थी, नई बसें थी, आपको नाम चेंज करना था, आप देवी करिए। तो इससे पहले तो क्लस्टर बसें भी चल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल जी भी तो नई बसें लॉन्च किया था। तो सीएनजी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, अब ये भी तो वही कर रहे हैं। कहाँ? इलेक्ट्रिक पे कर रहे हैं। तो सीएनजी होने के बाद इलेक्ट्रिक हमने कितनी चालू करी, हमने तो कितनी सारी हज़ारों बसें चालू कर रखी हैं। तो हमने जब बस बनवाई थी, आप वो देखिए, उस डेटे को देखिए, हमने 1500 बसें हर 6 महीने के अंदर, हर 3 महीने के अंदर हम लेके आते ही रहते थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो सीएनजी की हो। कोशिश हमारी यही रहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें और डीजल और पेट्रोल बसों को खत्म। अभी कल का मैं देख रहा था, रेखा गुप्ता जी का, उन्होंने अपने पेज पे हुआ था 7,750 समथिंग आसपास ही यही था डेटा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। इन्होंने देवी बस लॉन्च किए हैं जो प्रॉपर इलेक्ट्रिक बसें हैं। तो हमारी भी तो थी ना, उनको हटाकर अपनी बस लेके आने का क्या यूज है, ये बताइए आप। नहीं, वो मैं समझ गया। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी सरकार में आए थे तो उन्होंने भी तो क्लस्टर को हटाया था। कितनी क्लस्टर बसें चल रही थी? कहाँ चल रही थी? उस टाइम पे तो डीजल चल रही थी। 2014 में तो डीजल चल रही थी, पेट्रोल पे वो चल रही थी। नहीं, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी बात है, चाहे वो केजरीवाल ने किया वो भी अच्छी बात है। अगर ये रेखा गुप्ता जी भी कर रही है तो ये भी ठीक है। रेखा जी वो चीज़ कर रही है जो हो चुकी है, आप समझिए मेरी बात। अगर उनको पॉल्यूशन हटाना है तो उनको कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जो कि पॉल्यूशन हटाने के पक्ष में हो। इनके पास स्ट्रेटेजी ही नहीं है,
इन लोगों के पास ना स्ट्रेटजी है, ना टीम वर्क है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई इंसान ये बताने वाला नहीं है कि अगर ये करोगे तो आपके लिए अच्छा है, ये आपकी सरकार के लिए अच्छा है। यहाँ अरविंद जी के पास तो सारे पढ़े लिखे लोग थे, वो इनको सब अच्छे से गाइड करते थे कि अगर आप ये करेंगे तो अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी के पास क्या है पॉल्यूशन हटाने का? कुछ है उनके पास फंडा? क्या रोड मैप है इसका? बताया तो आपको, इवन एंड ऑड चलता था, लाल बत्ती पे गाड़ी बंद हो रही थी। हाँ, ये 2 से ही बहुत था। प्लांटेशन ड्राइव हमने कितने लंबे समय तक चलाई, आज भी चलती है उस हमारी। टाइम पे भी तो 450, 400, 500 या 600 1200 तक तो नहीं था ना, यहाँ तो 1200 तक आ रहा है।